वेव ऑप्टिक्स। तो आज हम वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स में फॉर्मूला इंटरफेरेंस से शुरू होता है। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस तो इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस ये होता है जब टू वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की कांस्टेंट फेज डिफरेंस से सुपर इम्पोज करेंगे तो कहीं पे उनका इफेक्ट बढ़ जाएगा और कहीं पे उनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस में तो अगर एक वेव है y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरी है y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव वेयर फाइव इज फेज डिफरेंस, where phi is phase difference, so what you can do, तो यहाँ पे अगर हम एम्पलीट्यूड इफेक्टिव एम्पलीट्यूड लेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi using phasor, and a max comes out to be a1 plus a2 when phi is equals to 0 2 pi 4 pi and so on. a minimum is equals to a1 a2, मतलब बड़े में से छोटे को घटा देना है, और जब 5 पाई 3 पाई 5 पाई ये सब हुआ, ठीक है। और जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो ए इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, so I equivalent will become I1 plus I2 plus 2 root of I1 I2 cos phi, and I max is equals to root of I1 plus root of I2 का whole square, phi is equals to 0 2 pi 4 pi and so on, and I minimum is equals to root of I1 minus root of I2 का whole square, phi is equals to pi 3 pi 5 pi and so on, ठीक है। और I एवरेज जो होगा, हम I का एवरेज लेंगे, एवरेज का साइन है, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, क्योंकि ये फाई चेंज होगा तो ये चेंज होगा, तो बेसिकली इसका एवरेज निकलना है, और cos phi का एवरेज 0 होता है, तो I1 प्लस I2 I एवरेज हो जाएगा, और इसको I मैक्स प्लस I मिनिमम बाई 2 करके भी निकाला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी is also directly proportional to area, directly proportional to width, is directly proportional to area, is directly proportional to width। उसके बाद फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या लेते हैं हम? एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं बेसिकली डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू एन लेमडा आता है, वेयर एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, और अगर हम पाथ डिफरेंस को इज इक्वल्स टू डेल से रिप्रेजेंट करें तो पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू डी एक्स बाई टी, वेयर कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन slit and screen, this is
separation between slit, and x is the distance from the central maxima. X is distance from central maxima. X is distance from central maxima. X is distance from central maxima. So for constructive interference, dx by d is equals to n lambda. Dx by d is equals to n lambda. For destructive interference, for destructive interference, dx by d is equals to 2n minus 1 lambda by 2. Destructive interference, and in case of interference only redistribution of energy occur. In case of interference only redistribution of energy occurs. तो फिर अगर इंटेंसिटी ऑफ ए जनरल पॉइंट हम निकालेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ जनरल पॉइंट तो I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स I0 लिया. I इक्विवेलेंट हो जाएगा I0 प्लस 2 रूट ऑफ I0 प्लस I0 cos phi. So 2I0 plus 2I0 cos phi. So 2I0 common 1 plus cos phi, 2I0 2 cos square phi by 2. So 4I0 cos square phi by 2 I equivalent. इससे क्या पता चलता है? Intensity is directly proportional to cos square phi by 2. उसके बाद फिर फ्रिंज